बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। HTML का ये कोर्स जो है स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिन्हें कुछ नहीं पता होता कि HTML क्या होता है, HTML कैसे यूज़ करते हैं और वेब डेवलपमेंट में HTML का क्या रोल होता है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाऊंगा, बिगिनर टू एडवांस लेवल तक, कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पे भी काम करवाऊँगा, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत से जो यूट्यूबर हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल वर्क तो आता है लेकिन वो बता नहीं सकते कि ये चीज़ क्या है और क्या कर रही है। तो इसलिए मैं इस कोर्स में आपको साथ साथ थ्योरी भी करवाऊँगा, ताकि अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हो जाए, और अगर आप इंटरव्यू जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाए। तो इसलिए मैं हर जो लेक्चर होगा, जो हमारी वीडियो होगी, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा और उसके साथ साथ थ्योरी भी करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू HTML पे है, कि HTML क्या होता है, इसके बेसिक टैग कौन कौन से हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेक्चर है ये है इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML बेसिकली क्या होता है? HTML हमारे पास स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसे हम टैग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हम स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में करेंगे। ये बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ रियल लाइफ। जैसे आपके पास कार है, कार की जो बॉडी है इसको आप HTML समझ लें, और जो कार का कलर, स्टाइल, डिज़ाइन है इसे आप CSS समझ लें, और कार कैसे चलती है, इसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे इंजन हो गया, गियर हो गया, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट होगी। तो इस कोर्स में हम सिर्फ HTML को पढ़ेंगे, यानी हम इसकी वेबसाइट की बॉडी कैसे बनाते हैं, वेबसाइट की बॉडी बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, हम वो पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक वेबसाइट। इसमें हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल apple.com। ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बैक एंड पे जो भी लैंग्वेज है उससे मिल के बनी हुई है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर कलर, स्टाइल, ये हेडिंग, ये जितनी चीज़ें हैं ये HTML और CSS से मिल के बनी हैं। हम इससे CSS रिमूव करते हैं। या आप देखें, जैसे ही मैंने CSS स्टाइल शीट जो होती है वो रिमूव की तो ये इसकी बॉडी आ गई। अब इसमें कोई स्टाइल नहीं है। ये हमारे पास जितनी भी कोडिंग हुई हुई है ये सारी HTML में हुई हुई है। और जी आप देख सकते हैं, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है CSS रिमूवर की, तो उससे CSS की जो स्टाइल शीट है वो रिमूव हो जाती है। ये अब देखें, ये अब HTML। आपको बेसिक डिफरेंस तो पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी कि HTML क्या होता है और CSS क्या होता है। HTML हमारे पास वेबसाइट की बॉडी होती है। ये हमारे पास HTML इज़ ए नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब इसमें आप छोटा बड़ा इस तरह जैसे हमारे पास C++ में होता है इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप लिख सकते हैं स्मॉल कैपिटल लेटर में। उसके बाद हमारे पास HTML के टैग क्या होते हैं।
HTML के टैग जो हमारे पास होते हैं बेसिकली हमारे पास एक कीवर्ड्स होते हैं जो हम इस तरह, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टैग हैं। ये हमारे पास ओपनिंग टैग है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है। इसके दरमियान में आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये पैराग्राफ का टैग है तो इसके दरमियान आप पैराग्राफ लिखेंगे। और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग इस तरह फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ होता है। ये आप नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है। इसको हम पैराग्राफ का जो टैग है वो बेसिकली पी के साथ हम लिखते हैं। ये ग्रेटर देन और लेस देन के जो हमारे पास साइन होते हैं वो हमने यूज़ किए हैं, टैग के लिए यूज़ करते हैं। हर टैग का जो है वो अगर स्टार्ट होता है तो वो एंड भी ज़रूर होगा। इसमें कुछ 2-3 टैग ऐसे हैं जिनके एंडिंग टैग नहीं होते। अगर आप यूज़ करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना भी करें तो कुछ नहीं होता। हमारे पास ये जो फर्स्ट टैग है ये हमारे पास स्टार्ट टैग होता है, और सेकंड टैग हमारे पास जो होता है एंड टैग, इसे हम क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो एंड टैग है वो हमारे पास स्लैश के साथ हम यूज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास HTML एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग टैग से लेके एंडिंग टैग तक, ये जो कंप्लीट है, ये हमारे पास एक HTML एलिमेंट है। या HTML एलिमेंट्स आर रिटन विद ए स्टार्ट टैग विद एन एंड टैग्स विद द कंटेंट इन बिटवीन। स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग और उसके दरमियान जितना भी कंटेंट है ये हमारे पास HTML एलिमेंट है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है पैराग्राफ का टैग है, स्टार्टिंग और एंडिंग, और इसमें मैंने लिखा हुआ है माय फर्स्ट HTML पैराग्राफ। इसके बाद कुछ ऐसे टैग होते हैं जिसके हमारे नो एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें हम कुछ फॉर एग्जांपल इसमें एंडिंग टैग नहीं होता, BR ब्रेक का हमारे पास बेसिकल टैग यूज़ होता है। ये मैं आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने HTML को स्टार्ट कैसे करता है। बेसिकली HTML हम इसमें कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हम नोटपैड अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको जितनी भी कोडिंग है सारी ख़ुद लिखनी पड़ेगी, और ये आपको कोई सजेशन भी नहीं देता कि आपका कोड गलत है या ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसा एडिटर यूज़ करें जो आपको सजेस्ट करें। मैं आपको 2-3 एडिटर के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे सर्च करेंगे, सबसे पहले जो मैं यूज़ करूँगा वो विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड मैं इस कोर्स में यूज़ करूँगा। आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वो वीडियो देख के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मैं आपको बताता हूँ वो है आटम टेक्स्ट एडिटर। इन तीनों में से आप कोई भी एक यूज़ करके आप HTML की कोडिंग उसमें कर सकते हैं। ये यहाँ से डाउनलोड होगा। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ।
तो मैं आज सजेस्ट यही करूँगा कि आप भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें। उसके बाद जब भी हम इसकी फ़ाइल को सेव करेंगे, जब हम फाइल बनाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो मैं इसको .html एक्सटेंशन यूज़ करूंगा, या आप .html भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन .html ही यूज़ करेंगे हम। और इसको हम एक हमारे पास एडिटर होना चाहिए और दूसरा हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए जिसमें हम वेबसाइट को डिस्प्ले करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो वो आप इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा और भी जो ब्राउज़र होते हैं विंडो में, उसमें भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो HTML का बेसिक फॉर्मेट होता है वो हमारे पास होता है डॉक टाइप। यहाँ से डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। मतलब ये जो आपकी डॉक्यूमेंट, ये जो आपकी टाइप है, ये डॉक्यूमेंट टाइप की फ़ाइल है, डॉक टाइप की HTML की फ़ाइल है। तो इसलिए हम इसमें स्टार्टिंग जो लेते हैं वो डॉक टाइप से लेते हैं। उसके बाद हम HTML का टैग यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग टैग है और ये HTML का एंडिंग टैग है। उसके बाद हेड का टैग होता है। हेड में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में, वो हमारी टाइटल होंगे। वो हमारे पास इस तरह जो ये आपको नज़र आ रहा है हेडर में शो होंगी, हेडिंग में। और उसके बाद हमारे पास बॉडी है। बॉडी में जो भी हमारे पास चीज़ होगी वो हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारे पास ये जो सामने नज़र आ रहा है ये हमारे पास बॉडी में शो हो रही हैं, और ये जो ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हमारे पास हेडिंग में शो हो रही हैं। बॉडी में जो भी आप लिखेंगे, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप बॉडी में लिखेंगे। ये वो मैंने आपको बता दिया है, जो भी आप विजिबल करवाना चाहते हैं, सामने डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो बॉडी में होगा, बॉडी की स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बिटवीन में। और जो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप जो होता है मस्ट बी डिक्लेयर होता है स्टार्ट में। इसके बाद ये हमारे पास HTML5, इसमें बेसिकली हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे लेटेस्ट वर्जन इसका जो है डॉक टाइप HTML, इसमें हम यूज़ करते हैं। और ये जो पुराना वर्जन था इसमें हम इस तरह ये ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती थी, रेफरल लिंक्स देने पड़ते थे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ टैग के बारे में हम क्यों यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ये वही मैंने आपको बताया, डॉक टाइप जो होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करता है, जो हमें ब्राउज़र में पेज को करेक्टली ओपन करने में मदद देता है। उसके बाद ये जो हमारे पास HTML के टैग हैं, ये हमारे पास बताते हैं कि ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है, जो चीज़ आपने लिखनी है इन दोनों टैग के दरमियान में लिखनी है। और इसके बाद ये हेड वाला जो टैग हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास हेडर में शो होगी। और इसके बाद जो हमारे पास टाइटल है, इसमें हम टाइटल शो करवाते हैं। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको फिर क्लियर ही समझ आ जाएगी। और बॉडी में आपको जो चीज़ भी आपने डिस्प्ले करनी है वो आपके बॉडी में शो होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि HTML पैराग्राफ टैग क्या होता है। HTML पैराग्राफ टैग मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि HTML पैराग्राफ टैग जो हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग एंडिंग P के साथ करते हैं और एंड हम P/ के साथ करते हैं। और इसमें हम जो भी हमारे पास पैराग्राफ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, एक डिव में लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है ये हम P टैग में हम लिखते हैं। इसके बाद अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल निचली लाइन में जाना चाहते हैं, तो हम ब्रेक का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो जैसा टेक्स्ट होगा सेम टू सेम वैसा होगा। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं ब्रेक, या कहते हैं कि आप नीचे प्रिंट करते हैं, तो आप पैराग्राफ में नहीं कर सकते, आप उसके लिए आपको ब्रेक टैग यूज़ करना पड़ेगा।
चलें यहाँ तक मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ कि हम पैराग्राफ और ब्रेक का टैग कैसे यूज़ करते हैं और HTML का हम पेज कैसे बनाते हैं। आप डायरेक्ट भी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर सकते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। आप जो भी HTML की फ़ाइल बनाएं वो एक फ़ोल्डर में प्रॉपर तरीके से बनाएं। ये नहीं आपको पता ही नहीं होगी आपकी HTML फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा HTML, और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। अगर आपके पास नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं इसे। डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे ओपन होगा। थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है तो आप यस कर लें। इसको हम क्रॉस करते हैं। ये देखें मेरे पास ये जो फ़ोल्डर है HTML का ओपन हो गया है। अगर आप के पास ऑप्शन नहीं आता, आप ड्रैग करना चाहते हैं, आप फाइल में जाके यहाँ से ओपन फ़ोल्डर पे भी क्लिक करके आप फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम फ़ाइल बनाएंगे HTML की। ये दो ऑप्शन हैं, इसके अंदर भी आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू फ़ोल्डर बन जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल बनेगी। हम फ़ाइल का नाम रख लेते हैं intro.html। मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सटेंशन जो है HTML की रखनी है। पहले आपने टाइटल का जो भी आपकी फ़ाइल है उसका नाम लिखना है, उसके बाद डॉट के बाद आपने एक्सटेंशन लिखनी है, .html लिखेंगे तो ये हमारे पास HTML की फ़ाइल बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने डॉक टाइप लिखना है। डॉक्यूमेंट की जो टाइप है हमारे पास HTML है। उसके बाद आपने लिखना है HTML के जो टैग हैं वो लिखने हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। उसके बाद हम लिखेंगे हेड का टैग, जिसमें हम इसके वेब पेज के बारे में बताएंगे कि ये किसके। इसके अंदर हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल में हम लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं बॉडी में। हेड टैग क्लोजिंग, हेड का जो टैग क्लोजिंग होगा उसके नीचे आपने बॉडी लिखना है। उसके बाद हेड टैग के अंदर आपने बॉडी लिखेंगे तो आपके पास शो नहीं होगी। ये बॉडी है। बॉडी में हमने पैराग्राफ अभी तक पढ़ा है तो हम पैराग्राफ का टैग ले लेते हैं। कुछ भी आप पैराग्राफ में यहाँ लिख सकते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। जैसे ही मैं इसे कंट्रोल S करूँगा उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से करना है ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, या आप यहाँ से अदर ब्राउज़र में भी क्लिक करके कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दिस इज़ आवर ऊपर वाली लाइन में आए और फर्स्ट वेबसाइट जो है वो नीचे वाली लाइन में आए, तो उसके लिए अगर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये देखें, ये मैं नीचे कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये दो लाइन में हो गया। इसको मैं कंट्रोल S किया
और यहाँ से जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये नहीं हुआ। क्योंकि पैराग्राफ में आप बेशक नीचे वाली लाइन में एक एक वर्ड भी लिख लेना तो आपके पास इसी तरह शो होंगे, एक फ़्लो में शो होंगे। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, ब्रेक का टैग। ब्रेक के टैग का जो एक क्लोजिंग नहीं होता, इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग। यहाँ पे मैंने ब्रेक का टैग जैसे ही यूज़ किया, ये समझ जाएगा कि यहाँ पे जो लाइन है ब्रेक हो रही है, अब नीचे वाली लाइन हमने स्टार्ट करनी है। इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, ये आप देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 लाइन में होगा, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि ब्रेक टैग यूज़ कैसे होता है। इसके बाद हम आते हैं और हेडिंग में भी आपको बता देता हूँ। ये आप देखें जो हमने यहाँ पे लिखा था हेड वाले पोर्शन में टाइटल, और ये हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और जो हमने फ़ाइल का नाम रखा था intro.html, ये हमारे पास एक ई फ़ोल्डर में वेब का फ़ोल्डर है, उसके बाद HTML का फ़ोल्डर है, उसके अंदर फ़ाइल पड़ी हुई है intro.html, ये हमारे पास URL में शो हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ। ये मैंने आपको बता दिया है ब्रेक का टैग, ये एग्ज़ाम्पल है। अब हम आते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हमारे पास जो होती हैं इसमें वो हेडिंग को डिफ़ाइन कर रही होती हैं, जो हमने ऊपर हेडिंग देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ये हमारे पास हेडिंग में दिया हुआ है, ये हमारे पास हेडिंग है, और इसके नीचे ये फिर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास हेडिंग होती हैं HTML में, जो हमारे पास हेडिंग होती हैं वो हमारे पास हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक होती हैं। हेडिंग 1 जो हमारे पास होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और उसके बाद हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 जो है इससे छोटी, मतलब हेडिंग 2 जो है हेडिंग 1 से छोटी है, हेडिंग 3 हेडिंग 2 से होगी, हेडिंग 4 हेडिंग 3 से होगी, इसी तरह ये चलती रहेंगे। इसको भी हम यूज़ करते हैं, कैसे ये यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने शो हो रही है, दिस इज़ ए हेडिंग 1, ये देखें ये बोल्ड में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ये हेडिंग 2 है, ये 3, 4, 5, 6। उसके बाद हमारे पास आती है हॉरिजेंटल लाइन टैग। ये भी हमारे पास इसका भी सिर्फ ओपनिंग क्लोज होता है, ब्रेक टैग की तरह इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये हमारे पास जब जिस के एंड में आप यूज़ करेंगे, पैराग्राफ के एंड में करते हैं या हेडिंग के, उसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन ये आपको सामने नज़र आ रही है, इस तरह की शो हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने बॉडी में लिखनी होती हैं, हेडिंग वगैरह जितनी भी हैं, क्योंकि आपने सामने डिस्प्ले करवानी होती है। हम हेडिंग 1 लिखते हैं, हेडिंग 1 में लिखते हैं हम HTML टैग। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, HR का टैग लगाते हैं, इसके नीचे हमारे पास लाइन शो होनी चाहिए, उसके नीचे हमारे पास पैराग्राफ शो होना चाहिए। तो हम इसे कंट्रोल S करते हैं, वेबसाइट पे जाके हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास HTML टैग लिखा आ गया, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन, और उसके बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। इसी तरह मैंने सारी हेडिंग लिख लेता हूँ।
हेडिंग 3, अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग 3 के बाद हेडिंग 2 के बाद भी हॉरिजॉन्टल लाइन आए, तो हम इसको HR यहाँ पे करते हैं, Ctrl+S, यहाँ से आपने आके यहाँ से रिफ़्रेश करना है। ये हमारे पास हेडिंग 1 जो है हमारे पास HTML टैग थी, उसके बाद हेडिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, हेडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह पैराग्राफ। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हुए तो मुझे आप कमेंट्स में करके बता दीजिएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट हम जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं स्टार्टिंग और एंड टैग के दरमियान, उसे हम अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हम HTML एट्रीब्यूट के ज़रिए देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर उसका नाम लिखते हैं, वैल्यू देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हम प्लेस होल्डर डालते हैं। ये चीज़ें कैसे डालते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास HTML एट्रीब्यूट हमारे पास एक है HTML स्टाइल। ये स्टाइल का जो है ये हमारे पास HTML एट्रीब्यूट है। इसमें हम मतलब बैकग्राउंड कलर, उसके बाद सिर्फ कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है ये आप सामने देख सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग टैग के अंदर, ये आपने याद रखना है कि ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये आपने स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखने हैं। स्टाइल =टू का साइन होगा, उसके बाद आपने इस तरह इन्वर्टेड कामा डालने हैं और उसके बाद आपने बैकग्राउंड कलर जो भी आपका, उसके बाद कॉलन के बाद आपने कलर लिखना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर येलो, तो ये हमारे पास येलो शो हो गया। टेक्स्ट कलर के लिए अगर हमने टेक्स्ट का कलर यूज़ करना है तो हम चेंज करना है तो हम सिर्फ कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपने फ़ॉन्ट वगैरह आपने चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली आपने जो भी रखना है, उसमें आपने स्टाइल का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसके अंदर लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली, और जो भी आपने आगे नाम देना है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने अगर टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो वो भी आप यहाँ पे स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर ही आप लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। हमारे पास जो भी आपने साइज़ देना है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है आपने लेफ़्ट रखनी है, सेंटर रखनी है, राइट पे रखनी है, तो वो भी आप यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर लिख सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये आप नीचे देखें आपके पास आउटपुट शो हो रही है। ये जो सेंटर हेडिंग है ये सेंटर में चली गई है। उसके बाद हमारे पास होता है एंकर टैग या हाइपरलिंक टैग। इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास टैग होता है, हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास किसी और पेज पे हमें ले जाता है। ऐसे जितने भी टैग होते हैं वो हम हाइपरलिंक के अंदर यूज़ करते हैं। उसको हम ए टैग स्टार्टिंग टैग के अंदर, उसके बाद हम ये जो हाइपर टैग्स का जो रेफरेंस होता है इसके अंदर हम जिस वेबसाइट पे हमने मूव करना है या जिस पेज पे हमने जाना है उसका आपने यहाँ पे लिंक देना होता है। तो उसके बाद आपने क्लोजिंग टैग कर देना है। सॉरी। उसके बाद ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। ये जो बी है ये हमारे पास बोल्ड का टैग है। EM हमारे पास एम्फसाइज का टैग से टैग है। इटैलिक के लिए स्मॉल, स्ट्रांग, मार्क, डिलीट और सबस्क्रिप्ट। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टाइल का टैग एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल में अगर आप ये हमारे पास हेडिंग है तो इसका हम कलर करना चाहते हैं
कलर, या आपके पास खुद ही सजेशन देना शुरू हो जाएगा। हम आपको रखते हैं। उसके बाद अगर हम बॉडी में हम यूज़ करते हैं का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। आपने सेटिंग में जाना है अगर आप भी करना चाहें तो। उसके बाद आपने, अगर आप यूज़र पे हैं तो आपने वर्क स्पेस पे चले जाना है। वर्क स्पेस में आपने यहाँ पे कर लेना है 22। ये आप देखें, ये अब फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे था, इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ ब्लू। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। और जो हमारे पास HTML का टैग है, इसका जो हमारे पास कलर है वो हमारे पास हो गया एक्वा। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और कलर भी कर सकते हैं। ये उसके बाद हम पैराग्राफ का कलर चेंज कर लेते हैं। इसके हम जितनी भी चीज़ें हम अप्लाई कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इस पर अप्लाई करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास हो जाए 20 कर देते हैं। 20% आपने करना है, परसेंट कर सकते हैं, या 120 कर लेते हैं। उसके बाद इस हेडिंग में हम करते हैं स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली। हम टाइम न्यू रोमन कर लेते हैं, Ctrl+S करते हैं। उसके बाद वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू किया था, ब्लू हो गया। हेडिंग टैग हमने कलर चेंज किया था, चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, फ़ॉन्ट फैमिली हेडिंग 2 का टाइम रोमन रखा। हेडिंग 2 का हमारे पास ये देखें टाइम रोमन है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ पैराग्राफ का 120, ये हमारे पास 120%। इसको हम चेंज करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये अब इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद हमारे पास थे बोल्ड, ये कुछ हमारे पास टैग हैं, ये भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने बोल्ड करना है फर्स्ट वेबसाइट, या हमने यहाँ से करना है इटैलिक करते हैं हम। ये देखें ऊपर वाला जो है दिस इज़ आवर, ये हमारे पास नॉर्मल में है और ये हमारे पास इटैलिक में है। अगर हमने डिलीट करना है, मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे और लिख लेता हूँ। सम एट्रीब्यूट ऑन पेज, ये आप कुछ भी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इसमें हम अब अप्लाई करते हैं मार्क का करते हैं। अगर आपने मार्क का टैग यूज़ करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्क, और हम जहाँ तक आपने मार्क करना है वहाँ पे आपने हम सिर्फ एट्रीब्यूट को मार्क करते हैं। Ctrl+S, रिफ्रेश। यहाँ देखें हमारे पास एट्रीब्यूट जो है हमारे पास मार्क हो गया है। इसके अलावा हम डेल का यूज़ करते हैं पेज पे, या हम डेल का यूज़ करते हैं दिस पे। दिस
कंट्रोल एस, ये देखें आप डेल का ये टैग इसमें यूज़ हो गया। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब टैग्स की। उसके बाद हमारे पास एंकर टैग, जो हाइपरलिंक हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करके देख लेते हैं। हम यहाँ टॉप पे यूज़ कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके नीचे एंकर टैग के लिए आपने ए का टैग यूज़ करना होता है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों हो गए। इसके दरमियान में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ। आप पैराग्राफ हेडिंग 2 और इसमें हम लिख लेते हैं गूगल। और अब इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट हमने स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखने हैं, तो हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं www.google.com, कंट्रोल एस, और यहाँ से हम असल में इसका जो एंकर टैग का कलर होता है वो होता है ब्लू, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसका कलर हम बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर अक्सर होते हैं चेंजिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि हमने सेव किया है या नहीं। ये आपको नज़र आ रहा है वाइट डॉट, ये अभी हमने सेव नहीं किया। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास वाइट डॉट ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक मैंने आपको बता दी बात। यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है गूगल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे पास चला गया www.google.com पे। ये असल में जो होता है यूज़ होता है उसके लिए, क्या नाम है, वेबसाइट को लिंक करने के लिए यूज़ होता है आपस में पेज में। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ। साथ हमने HTTP नहीं लिखा था, इसलिए ये हमारे पास गूगल ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे हम आके पे करते हैं रिफ़्रेश, ये देखें वही विजुअल स्टूडियो की जो भी वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। क्योंकि हमने ऑनलाइन जाना था इसलिए हमें हाइपरटेक्स्ट जो प्रोटोकॉल होता है वो साथ मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये हमारे पास जो आज की वीडियो थी, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं वो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया है कि HTML क्या होता है। HTML का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने HTML डॉक्यूमेंट टाइप का टैग देखा था। इसका जो है HTML के अंदर हम जितनी भी चीज़ें HTML के अंदर लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास होता है हेडिंग का टैग। जो हेड का टैग होता है इसके हम अबाउट मतलब हमारा पेज किस चीज़ का पेज है, इसके मतलब हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, टाइटल वगैरह जो भी होता है वो हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास था बॉडी का टैग। बॉडी के टैग में हम जो चीज़ हमने वेबसाइट में डिस्प्ले करवानी होती है वो बॉडी के टैग के बिटवीन में लिखते हैं। मतलब जो भी कंटेंट वगैरह होता है वो इसमें लिखते हैं बॉडी टैग के दरमियान में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमने हेडिंग देख ली थी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, उसके बाद हमने पैराग्राफ देखा था। और उसके बाद हमने 2 टैग ऐसे देखे कि जिनके क्लोजिंग टैग नहीं है हमारे पास। वो था एक हमारे पास था ब्रेक का टैग जो हमने यूज़ किया था। ब्रेक का टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया था,
ये देखें, ये ब्रेक का टैग हमने यूज़ किया था और एक हमारे पास था HR हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग। ये हमारे पास लाइन शो करवा देता है और ये जो ब्रेक का टैग है हमारे पास लाइन ब्रेक कर देता है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स पे आए थे। एट्रीब्यूट्स हमने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कंटेंट के एलिमेंट के मुतालिक उसको हमने देखा था। उसमें हमने स्टाइल में स्टाइल का टैग यूज़ किया था, जो एट्रीब्यूट होता है वो यूज़ किया था। उसमें हमने जो 4 चीज़ें होती हैं वो हमने बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट फैमिली, कलर, फ़ॉन्ट साइज़, उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा जो टैग हमारे पास होते हैं टैलिक का, बोल्ड का और एंकर टैग हमने देखा था, डिलीट का टैग, ये जितने टैग हैं ये चीज़ें हमने देखी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ इस वीडियो के मुतालिक, इंट्रोडक्शन जो हमने टैग्स पढ़े हैं इनके मुतालिक, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी, अगर वो HTML में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 कवर करवाऊँगा। HTML बेसिकली जो हमारे पास है 3 चैप्टर पे वो है, 3 चैप्टर का हमारे पास कोर्स होगा। उसके बाद हमारे पास CSS और इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कोर्स को सीख के काफ़ी कुछ मतलब आप वेबसाइट अपनी बना सकें और आपको हर चीज़ बेसिक से एडवांस तक आपको पता चल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।